नमस्कार, न्यूज नेशन की सामाजिक जिम्मेदारी वाली मुहिम ऑपरेशन पाखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। आज बात करेंगे पास्टर बजिंदर सिंह की, जो द चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम नाम से चंगाई सभा लगाते हैं। पास्टर बजिंदर न सिर्फ कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियों के इलाज का बल्कि मुर्दे को भी जिंदा करने का दावा करते हैं। हालांकि इस बार बजिंदर हैरत अंगेज दावों के चलते नहीं बल्कि गंभीर आरोप लगने के चलते सुर्खियों में है। दरअसल पास्टर पर कपूरथला में छेड़छाड़ का केस दर्ज हुआ है। एक महिला ने बजिंदर सिंह पर गलत बात और मैसेज करने का आरोप लगाया है। तो काम है अपने धर्म का प्रचार करना, लेकिन आरोप जिस तरीके का लग रहा है वो संगीन है। मामला गंभीर है। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ साध्वी कंचन गिरी जी हैं, आप महामंडलेश्वर हैं। हमारे साथ आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी जुड़ रहे हैं, आप हिंदू धर्म गुरु हैं। मयंक राठी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप हिप्नोटिस्ट हैं। हमारे साथ फादर सोलोमन जॉर्ज साहब जुड़ रहे हैं, आप देश के जाने माने क्रिश्चियन स्कॉलर हैं। हमारे साथ देश की जानी मानी साइकोलॉजिस्ट कैरोल डी डिसूजा भी जुड़ चुकी हैं। और हमारे सहयोगी सैयद आमिर इस वक्त चंडीगढ़ में मौजूद हैं। सैयद आमिर, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे पूरा मामला क्या है और इस वक्त की अपडेट क्या है, बताइए जरा संक्षेप में। देखिए, सबसे पहले आपको अपडेट बता देता हूं क्योंकि पूरी कहानी तो आपको समझ में आ चुकी होगी कि 2017 से लेकर के जब वो 17 साल की थी उसके बाद से ही ये मामला शुरू हो जाता है। ये महिला दरअसल नाबालिग थी और नाबालिग रहते हुए इसके माता पिता जो थे वो उस चर्च में जाते थे जो कि जालंधर में मौजूद है, जहां से हमने एक बार रिपोर्टिंग भी की है जाकर के अंदर से। लेकिन उसके बाद जो है वो नंबर जो है उस महिला का जो शिकायत करता है उसका वो नंबर लेता है और उसके बाद उस पर कॉल करना शुरू करता है। ऐसा आरोप उस पर लगाया गया है, पीछा करना, इसके अलावा यौन उत्पीड़न करना और साथ में आपराधिक धमकी देना, ऐसे आरोप उसके ऊपर लगे। 354A, 354D, इसके अलावा 506। अभी आपको जो मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं उसको वो अपडेट है। तस्वीरें हैं सीधे पंजाब में जो चंडीगढ़ पुलिस मुख्यालय है वहां की। अब ये पुलिस मुख्यालय क्यों मैं दिखा रहा हूं, दरअसल अभी महिला जो है जब हमारी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि मैं चंडीगढ़ पुलिस मुख्यालय में मौजूद हूं और यहां पर मैं डीजीपी से मिलने के लिए आई हूं। यानी कि ये मामला जो है अब डीजीपी लेवल तक पहुंच चुका है और इस मामले में आने वाले समय में किस तरह से क्या गिरफ्तारी होगी, बजिंदर सिंह की पूछताछ होगी बजिंदर सिंह की, क्योंकि वो लगातार आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बाकायदा वो अपनी सफाई पेश कर रहे हैं। क्या पुलिस उनके पास पहुंची है कि नहीं पहुंची, क्योंकि काफी रसूखदार व्यक्ति है, पूरे भारत में ये भ्रमण करते हैं। यहां खुद उनके 2-2 चर्चेस चलते हैं जहां पे लाखों की भीड़ होती है। तो ऐसे में क्या ये महिला की जो शिकायत महिला ने की है छेड़छाड़ को लेकर के, कॉलिंग को लेकर के, पीछा करने को लेकर के, इस पर पुलिस एक्शन लेगी या नहीं लेगी, ये सोचने वाली बात होगी क्योंकि एफआईआर बाकायदा दर्ज की जा चुकी है। जी ठीक है। कैरोल डिसूजा, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा, मैम आप एक्सपर्ट भी हैं और आप मूलतः ईसाई भी हैं, इसलिए आप बेहतर तरीके से धर्म के लिहाज से भी बताएंगे। एक पादरी जिस पर इस तरीके का गंभीर आरोप लगा है, पहली बार नहीं इससे पहले भी लग चुका है, आपको लगता है कि एक्शन होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। प्रशासन को इस चीज पे आगे जाके नहीं, इस वक्त तुरंत हमारी शो उनको देखना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। मैं सिर्फ एक साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ और क्रिमिनोलॉजिस्ट नहीं हूँ। मैं, आप अगर जानते भी हैं कि मैं वुमेन राइट्स को लेके काफी काम कर रही थी और कर रही हूँ। मैं बहुत डिस्टेंस में हूँ आप लोगों से, मैं नॉर्थ ईस्ट में हूँ, लेकिन मेरी ना इच्छा है कि मैं जाऊं, खुद उसको अरेस्ट कराऊं। और ये ऐसा एक व्यक्ति है, आपने अभी बोला है कि ये भारत के अलग अलग जगह में जाके इनका सभा करते हैं। मैं चाहती हूँ एक बार मेरे सामने स्टूडियो में आप इनको बुलाइए। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि ये भारत के हर जगह जाता है लेकिन नॉर्थ ईस्ट क्यों नहीं आता है। और मैं चैलेंज करती हूँ नेशनल टीवी पे, अगर ये नॉर्थ ईस्ट आएगा मैं इसकी कॉलर पकड़ के मंच में से उतारूंगी, चाहे वो कुछ भी हो, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट नहीं आ सकता है। ये ऐसा पाखंडी इंसान है। बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट मैं ये कह रही हूँ, इसकी तो दिमाग है खराब, बिल्कुल खराब है। और ठीक है, लेकिन आप करिए कि पुलिस को एक्शन तत्काल लेना चाहिए। अब फादर सोलोमन जॉर्ज, आप भी कैरोल डिसूजा जी की बात से सहमत हैं? एक्शन होना चाहिए तुरंत? बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। अगर ये पब्लिक डोमेन में बात है और 2017 से है, तो मैं तो जो लॉ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी तक एक्शन क्यों नहीं हुआ।
नहीं, चूंकि और पीड़िता अगर अब सामने आई एक्शन है, अभी तक नहीं हुआ है तो अब नहीं, लेने में क्या दूरी। अगर पीड़िता अब सामने आई है सर, पीड़िता ने शिकायत अब दर्ज कराई है। अब तक वो डर और खौफ में जी रही थी, इसलिए अब ये सवाल उठ रहा है फादर सुलेमान। जी बिल्कुल, अब ये जब ये पीड़िता ने दर्ज करा दी है तो लॉ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट को इसकी जांच करके और तुरंत कार्रवाई करके और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए। कैरोल मैम, आप कुछ कहना चाह रही हैं? कैरोल जी। मैं ये कह रही हूँ, जब मैं सुन रही थी, मैं देख नहीं पा रही हूँ, लेकिन मैं सुन रही थी कि वो बच्ची जब नाबालिग थी तब से उसके साथ ये गलत तरीके से पेश आ रहा है, तो वो इतना टाइम ले रही थी, वो डरी हुई थी, सहमी हुई थी, आज जाके वो हिम्मत करके उसने कंप्लेन लॉन्च किया है और वो डीसीपी के ऑफिस तक पहुंच गई है। जो आप लोग कह रहे थे, अभी मैं सुन रही थी, उस जगह पे अगर प्रशासन अगर नहीं लेती है एक्शन, तो क्या ये साबित हो जाता है कि कोई भी पॉलिटिशियन और कोई भी ऐसे पाखंडी बाबा बच जाएंगे? ये तो बाबा ही है एक टाइप का, क्योंकि हम तो मानते नहीं है। बीइंग एन ईसाई मैं तो कभी नहीं मानूंगी। मेरे एक बार बात करा दीजिए इस बंदे से। ठीक है, चलिए हम कोशिश करेंगे कि आपकी बात कराएं, लेकिन फादर सुलेमान, जॉर्ज, कैरोल डिसूजा कह रही है कि मैं तो इसको बाबा नहीं मानती हूँ, मैं तो इसको पादरी नहीं मानती हूँ। आप मानते हैं इसको पादरी? देखिए, मेरा इनके साथ कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति पर ऐसे आरोप लगे और कोई पीड़िता गंभीर रूप से उनके खिलाफ ऐसी बात कह दे तो बाबा होने का तो सवाल उठता ही नहीं है। तो कौन उनको बाबा मानता? जी, लेकिन इस आरोप से पहले आपने सुना होगा, लगातार सोशल मीडिया पर इनकी चर्चा होती रही है। आपने कभी इनको पादरी माना? कभी आपने इनको बाबा माना? देखिए, मैं इनके बारे में ज्यादा जानता नहीं और ना मैंने इनको कभी बाबा माना। फादर सोलेमन, आप डायरेक्टली क्यों नहीं बोल पा रहे नेशनल टीवी पे कि नहीं, हम नहीं मानते? आप एक फादर हो और एक रिकॉग्नाइज्ड फादर हो। मैं बिल्कुल नहीं जानता इनको और मैं मानता भी नहीं, मैं यही कहने की कोशिश कर नहीं रहा हूँ। फादर, आप हमेशा मैनिपुलेट करके जवाब देते हो, आज पहली बार नहीं है। आप व्यक्तिगत चीज किसी का नहीं है, ना मेरा है ना किसी का नहीं है स्टूडियो में, लेकिन व्हाई कांट यू से? नहीं, आप क्यों नहीं बोल पाते हो कि नहीं, बाइबल में कहाँ लिखा है फादर कि आप शैतानों को ऐसे भगाए और भूत प्रेत वाले आ जाते हैं ऐसे? I'll tell you actually where we are staying. We don't know about this chap at all. We have never heard about this guy. फादर कि नहीं मानते हैं, If it is involved in आप this sort of शक क्यों रख activity, रहे हो? ये पहली बार नहीं हुआ है फादर सोलेमन, आई एम सॉरी, ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी हम इस शख्स को लेके बात कर चुके हैं और हमारे समाज में बोले तो इस रिलीजियन में मैं तो इंसान मानती हूँ, मैं किसी समाज के लिए नहीं हूँ, मैं इंसान फादर सोलेमन, कैरोल डिसूजा ये जो आप पर आरोप लगा रही हैं, ये दरअसल में नाराजगी है उनकी, और इस नाराजगी के पीछे की वजह शायद उनकी ये है कि चूंकि वो पादरी हैं, चूंकि वो ईसाई धर्म से विजेंद्र सिंह जुड़ा हुआ है, इसलिए आप शायद मजबूर हैं, आप शायद इसलिए मजबूर ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये आदमी जैसे मैंने कहा कि मैं इनको ना मैंने इनके बारे में सुना, मैं कई आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से ये आदमी मुझसे इसके बारे में मैं सुनता हूँ, लेकिन ये आदमी बाबा कहलाने के लायक नहीं है। मैं तो पहले भी मैंने बोल चुका हूँ और अभी भी कह रहा हूँ, लेकिन मैंने इनके बारे में कोई ज्यादा सुना नहीं है। वैसे मैं आपको बताऊं कि ये बाबा है कि नहीं, क्योंकि हमारा काम पंजाब में नहीं है, इसलिए हम लोग शायद कभी हम जान नहीं पाए वहां के बारे में। ठीक है, लेकिन पंजाब में तो सबसे ज्यादा काम हो रहा है सर, ऐसा ये तो आपको पता होगा। जी हाँ, ये तो मुझे मालूम है कि वहां पर ऐसे बाबा है, और मैंने तो आपको बताया है कि ऐसे बाबाओं के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। मैंने आपको पहले आपको बताया है। ठीक है, कैरोल डिसूजा, आप मुस्कुरा रही हैं। मैं इसलिए हंस रही हूँ कि फादर वी ऑल आर एजुकेटेड, लेकिन ये जो प्लीज ओपनली बोलिए, वो ना पादरी है, ही इज नॉट ए प्रीस्ट, वो एक आदमी है जो अपना ढोंग मुखौटा पहन के लोगों को उल्लू बना रहे, गधा बना रहे, लोगों की मिस यूज कर रहे हैं। और उसके देखिए पंजाब में जो हो रहा है, आप यूट्यूब में जाइए, आप जितना देखोगे उसको आप इतना समझ जाओगे कि वो आप क्यों नहीं करते हो फादर। आप तो बहुत, मैंने आपका बहुत नाम सुना है, आप बहुत अच्छे फादर हो, लेकिन आप तो भूत नहीं भगा देते हो चर्च के अंदर संडे के मास में, क्योंकि आप आराधना करते हो, आप प्रेयर करते हो, आप आशीर्वाद करते हो और उसको मायने रखता है। उसकी तरह नहीं हो तो फादर आप दिल पे हाथ रख के बोलिए कि वो ढोंगी है, उसको अरेस्ट करना चाहिए। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि आप ऐसे भूत भगा दो। आचार्य संजीव जी, चूंकि ये मामला धर्मगुरु से जुड़ा है, विश्वास से जुड़ा है, आस्था से जुड़ा है, आपको लगता है ऐसे लोगों पर तो एक्शन और पहले होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, ऐसे लोगों को कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग देश के लिए बहुत बड़े खतरा है ये। क्योंकि अब देखिए, कई आपने कहा धर्म
का भी परिवर्तन कराया। तो ये एक मुझे लगता है कि सीधी भाषा में कहता हूँ आतंकवाद में आता है। भाई चौराहे पे खड़े होकर आतंकवादी गोली बंदूक चलाता है और ये लोग धर्म की आड़ में इस तरह का आतंकवाद फैला रहे हैं। जी माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं। सैयद आमिर हमारे सहयोगी चंडीगढ़ से हैं, उनके पास कुछ अपडेट है। अनुराग, इस समय हमारे साथ वो हस्ती मौजूद है, वो शख्स मौजूद है जो कि जिनके साथ ये उत्पीड़न हुआ है, और वो महिला जो है उनका नाम मैं नहीं लूंगा बिल्कुल भी, और वो इस समय चूंकि अंदर मौजूद है, कई ऐसी जगह मौजूद हैं जो यहां पे नहीं आ पा रही है, इसलिए हमसे मोबाइल पे बातचीत कर रही हैं। पहला सवाल मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि ये 2017 से ऐसा चल रहा था, आपने बीच में इसकी शिकायत पहले क्यों दर्ज नहीं कराई? क्योंकि सर ये धमकियां देते थे कि अगर तुमने मेरे खिलाफ या हमारे अंदर की बातें बाहर बताई या जो भी तुम्हारे साथ हुआ, तुमने किसी को भी बताया, मैं तेरे माँ बाप को मरवा दूंगा, तुझे जान से मरवा दूंगा, मैं तुझे किडनैप करवा दूंगा, तुझे कहीं बिकवा दूंगा। सर ये चीजें कहना कि अगर ये बात कही तो तुम्हारी फोटोज मैं गलत वेबसाइट्स पे अपलोड कर दूंगा, तुम्हारी इतनी बदनामी करवाऊंगा कि तुम बाहर निकलने के लायक नहीं रहोगी। अच्छा ये बताइए, ये पास्टर बजिंदर सिंह ही हैं जिनके खिलाफ आपने शिकायत दर्ज कराई है, और ये एफआईआर दर्ज हो चुकी है, और इसके अलावा इनका ये कहना है, जो पास्टर बजिंदर सिंह की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके साथ एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो कि उनके खिलाफ लगातार इसी तरह की हरकत करता रहता है। क्या ये सही है जो उन्होंने आरोप लगाया है? नहीं सर, ये बिल्कुल गलत आरोप है जो उन्होंने लगाए हैं। ऐसी कोई भी चीज नहीं है, ये सारी चीजें हुई हैं कि हमारे पास इसके एविडेंस है और इसी के बलबूते पे एफआईआर भी दर्ज हुई है। सारी चीजें एफआईआर में लिखवाई गई है। अच्छा ये बताइए सिलसिलेवार तरीके से क्या क्या हुआ आपके साथ? जो अभी पास्टर बजिंदर सिंह ने कहा वो ये कि अगर मैं पीछा कर रहा था पीड़िता का, तो कहीं तो कोई कैमरा होगा, कहीं तो सीसीटीवी होगा, कोई तो फुटेज होगी। आमिर ये सवाल पूछिए अगर आप पूछ सकते हैं तो। देखिए उन्होंने फोन काट दिया, देखिए उन्होंने फोन काट दिया है अपना, शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं और वहां पर मुझे मूव करना पड़ेगा। और पहला ये, दूसरा ये कि जितनी बातें इनसे मेरी हुई है लगातार, उनका इस साफ तौर पे कहना है कि सारे सबूत हैं इनके पास, वो जानना बहुत जरूरी है क्या वो पुलिस को सबूत दिए जा चुके हैं, इसी बिना पे क्या एफआईआर दर्ज हुई है, और अगर एफआईआर दर्ज हुई है एक महिला जिसमें साफ तौर पे कह रही है कि उसके साथ उत्पीड़न हुआ है, जबकि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है आपको जब दर्ज की जाती है और कोई महिला विक्टिम होती है तो तुरंत कार्रवाई बनती है। बिल्कुल, तो देखना होगा कि एक्शन कब होता है, कर रही है कि नहीं कर रही है। आमिर ये बड़ी कवरेज यहाँ भी लगातार जारी है, हम भी इसी सवाल के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, तुरंत हाजिर हो रहे हैं।